एक तरफ बंगाल चुनाव से पहले बाबरी वर्सेस राम मंदिर का घमासान चल रहा है, उसकी खबर आई। इस बीच एक नए विवाद पर अब बहस छिड़ गई है। तमिलनाडु में पारंपरिक दीप जलाने का मामला संसद पहुंचा तो सियासी जंग छिड़ गई। हिंदुओं के हक में फैसला देने वाले जज के खिलाफ महाभियोग पर एक तरफ अमित शाह ने संसद में विपक्ष को घेरा, वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयान से एक बड़ा संदेश दे दिया है। इस विवाद की एक एक डिटेल आप तक हम पहुंचाएंगे, अपने मेहमानों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। संघ का प्रण अब दक्षिण की अयोध्या पर रण। ऐतिहासिक दीपम के लिए घमासान, भागवत का बड़ा ऐलान। तमिलनाडु के मदुरई में भगवान मुरुगन का मंदिर है। इस मंदिर के स्तंभ पर ऐतिहासिक कार्तिकेय दीपम जलाने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद पुलिस ने हिंदू श्रद्धालुओं को रोक दिया, क्योंकि मंदिर के स्तंभ के पास पहाड़ी पर दरगाह है। माहौल खराब होने का हवाला देकर हिंदुओं को रोका गया। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस बीच संघ प्रमुख भागवत ने अपने बयान से पारंपरिक दीप जलाने का मामला अब हिंदुओं के लिए उत्तर से दक्षिण तक का सबसे बड़ा मुद्दा बता दिया है। और यही वजह है, भागवत ने साफ कहा, समाधान हिंदुओं के पक्ष में होना चाहिए। The matter is now sub judice. Let it resolve. The awakening of Hindus in Tamil Nadu, I think it is enough to bring about the desired result. But if at all it is needed, the Hindu organizations are working in Tamil Nadu also. They will let us know, then we will think about it. दरअसल एक तरफ तमिलनाडु पुलिस ने हिंदुओं को दीप जलाने से रोका, वहीं दूसरी तरफ डीएमके सरकार की पहल पर विपक्ष जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग लेकर आया। जस्टिस स्वामीनाथन ने ही दीप जलाने की अनुमति दी थी। जज के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी पर अमित शाह ने भी बड़ा हमला बोला। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। अमित शाह यही नहीं रुके, संसद में महाभियोग पर सहमति देने के लिए सीधे उद्धव ठाकरे को टारगेट किया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि यहाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। भागवत के ऐलान और अमित शाह के आक्रोश से मैसेज क्लियर है कि विपक्ष भले ही लामबंद हो, लेकिन कार्तिकेय दीपम का मुद्दा अब न संघ छोड़ेगा न बीजेपी। और देखिए, पूरा मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रोफेसर कपिल कुमार आपको नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं। अमितोष पारिक आपको दिख रहे हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं, इस्लामिक विद्वान हैं। और नाजिम खान भी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहले कपिल जी, आपसे समझना चाहूंगा, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है जिसको लेकर इतना विवाद हो रहा है, दीपम विवाद? देखिए, सवाल ऐतिहासिक संदर्भ का नहीं है। यह मुद्दा केवल ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा नहीं है। इस मुद्दे की और बहुत महत्वपूर्ण वो है। आज ही पाकिस्तान से आपको खबर आई है कि वहां के फॉर्मर आईएसआई चीफ को 14 साल की जेल दे दी गई है। और हमारे देश में रोज ये धमकी दी जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से कि जितने भी हमारी एजेंसीज के चीफ है उनको हम जेल करेंगे। तो अब क्या डीएमके इस जज को भी जेल करेगी जिसने कहा है कि दिए जला दिए जाएं? क्या उनको भी जेल करेगी ये लोग? और मुझे एक बात बताइए, दरगाहों पे क्या दिए नहीं जलते? दरगाहों पे क्या धूप की बत्ती नहीं होती? और हिंदू अपने उस पे दिया जलाने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके ऊपर वो कोर्ट का वो होगा, उसके ऊपर सरकार वो करेगी। यही चीज मैं बताऊं आपके साथ, अगर किसी और धर्म को लेकर के कोई ऐसा निर्णय हो गया होता ना कि आप अपनी इबादत की जगह पे ये नहीं कर सकते, तो ये सारे ऑपोजिशन वाले खड़े हो जाते एक साथ उठ करके। नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कपिल जो आप कह रहे हैं। मुझे लगता है इस पर एक जवाब पहले मैं ले लूं। नूर अहमद अजहरी मेरे साथ, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाईकोर्ट के जज आदेश देते हैं और उसके खिलाफ
इंपीचमेंट की कोशिश, महाभियोग का नोटिस दे दिया जाता है नूर अहमद अजहरी जी? देखिए, बहुत ये संवेदनशील मामला है। ये देश की न्यायपालिका का मामला है। मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से देश की न्यायपालिका के दिए हुए फैसलों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये पहली बार नहीं है। निशिकांत दुबे ने क्या किया था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, जो आज भी हो रहा है। मैं न्यायपालिका के मामले में मैं कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। मैं जो भी आपने मोहन भागवत जी का बयान, लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है ना, वो दीपम जो है पहाड़ी पर दीप जलाने की बात है, लोगों की भावना से जुड़ा भी मामला है, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? नहीं, मोहन भागवत जी ने अभी बयान जो अपना दिया है वो आपको समझ में आता है क्या? वो बोल रहे हैं कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा नहीं बोला उन्होंने। अरे भाई, ये उनकी बात सही है क्या? उम्मीद और आएगा, दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता है? नहीं। उम्मीद है आपको। देखिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तमिलनाडु में शांति रहे। स्वतंत्र है। देखिए, तमिलनाडु में शांति रहे, विवाद अदालत में रहे। नहीं, पहले आप ये बताइए कि आप, एक मिनट नूर अहमद जी, मोहन भागवत के बयान को ट्विस्ट क्यों दे रहे थे आप? क्यों बताइए तो, क्या आपको क्या मिल जाता उससे? आपने कहा कि उन्होंने कहा कि फैसला उनके हक में आएगा, ये तो नहीं कहा उन्होंने कहा कि उम्मीद है। क्यों कहा उन्होंने? ये अदालत में फैसला उम्मीद में आने की कोई फैसला मेरे हक में आएगा, हर कोई उम्मीद कर सकता है। इतने आएगा और उम्मीद है, दोनों में फर्क है। ये अदालत पे दबाव बनाना है या नहीं? अच्छा, ये अदालत पे दबाव बनाना है या नहीं, बताओ ना। हाँ, एक सवाल पूछ लो। ये अदालत पे इनडायरेक्ट दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये आए दिन कोई जो आता है वो कह देता है मथुरा हम ले लेंगे, हम जो है काशी है वो हम अयोध्या की तरह ले लेंगे। क्या हो रहा है देश में? आइए कपिल जी, डिबेट में आइए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। सवाल पूछना चाह रहा हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो उमर और ये सब जो हैं, इनका मुकदमे की सुनवाई होनी थी उस दिन, और उस सुनवाई से एक दिन पहले ही दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो निर्दोष हैं और उनकी जमानत होनी चाहिए। क्या दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से ऊपर था? तब तो इन्होंने सवाल नहीं किया कि दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से पहले निर्णय कैसे दे रहा है। सारी बातें तो सवाल नहीं उठाया इन्होंने। नहीं, कपिल जी, क्या आप मोहन भागवत जी से सहमत हैं? जो उन्होंने कहा वो सही कहा है। मैं एक बात ये कह रहा हूं, मोहन भागवत, मुझे एक बात बताइए, जब बाबरी ढांचे वाला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में था, आप लोग रोज कहते नहीं थे कि हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे उसमें आएगा? आप लोग कहते थे या नहीं कहते, मुझे बताइए। नहीं, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, सुनिए, बात करिए। और आप मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो नहीं है। आपके कई मुसलमान सुनिए बयान, आंसर महोदय, सुनिए बयान। मोहन भागवत जी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हो, इन लोगों ने जब भी कहा। देखिए भाई, 100 बात की एक बात है कि उम्मीद का दामन हर कोई थाम सकता है। उम्मीद करने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ना इसमें कोई कानून तोड़ने का काम होता है। मैं भी बहुत तरह की उम्मीदें पाल सकता हूँ, आप भी उम्मीद पाल सकते हैं, इस पर बहस नहीं करते, छोड़िए इस बात को। जो विषय है उस पर आते हैं। और अमितोष पारीक, आपने सुना जो कह रहे हैं हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं नूर अहमद, उनका यह कहना था कि यह सिर्फ न्यायपालिका का मामला है और कुछ नहीं है। क्या यह लोगों की भावनाओं से नहीं जुड़ा हुआ है? अखिलेश भाई, मैं अपनी बात रखने से पहले एक निवेदन करता हूं नूर अहमद अजहरी से। वो मेरे बड़े हैं, शांत रहो, सुने। और हाजिम नाजिम खान से, क्योंकि अभी उनको संविधान की बड़ी बड़ी बातें चीखनी है, तो अपने समय पे बोलिए। ये जो विषय है, ये संगम लिटरेचर से चलता हुआ रहा है। अखिलेश भाई, आपके माध्यम से बताता हूं, कार्तिकई दीपम, कार्तिक का महीना होता है नवंबर और दिसंबर में, जिसमें भगवान शिव की पूजा करी जाती है, मुरुगन भगवान की पूजा करी जाती है। 1920 में प्रिवी काउंसिल के सामने एक सूट फाइल हुआ था फॉर द डिमार्केशन। सूट का नंबर था 4 ऑफ 1920, बाद में हुआ 11 ऑफ 1958, तीसरा हुआ 39 ऑफ 2011 और चौथा हुआ 1884 ऑफ 2014 बिफोर मद्रास हाईकोर्ट। इन सब में यह तय कर दिया कि पूरा जो हिल है वो टेंपल का है। और एक कविता थी, कुंद्रिम मेला इटा वेलेकाई पोला। इसका मतलब है कि लाइक ए लैम्प लिट एट द टिल हिल टॉप। और वही तो बात करिए,
माननीय मुदरई बेंच के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने क्लियर किया कि 2014 की जो एप्लीकेशन थी उसको माननीय हाईकोर्ट ने खारिज किया क्योंकि उसमें दिया जलाना था, ऊपर दरगाह है। और वही 1920 में प्रीवी काउंसिल ने कहा कि दरगाह का जो लैंड है वो एक्सेस है, ऑक्यूपाइड और कब्जा है, और पूरा हिल जो है वो मंदिर का है, और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने जजमेंट दिया। नाजिम, आप अपना नाजिम खान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इस पर जवाब देना चाह रहे थे। देखिए अखिलेश जी, देखिए अमितोष भाई को हम लोगों के संविधान से बड़ी परेशानी है। अगर हम संविधान की बात करते तो इन लोगों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये लोग तो संविधान मानते नहीं, और हम लोग अगर संविधान का पालन करते तो वहां एक क्वेश्चन मार्क लगा देते। और दूसरी बात, ये कोर्ट के अधीन मामला, कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके की बात यहां पर कही गई है, भाई मध्यकालीन युग के दौर की दरगाह है वो वहां पर, लेकिन जिस तरीके से आप दरगाह और मस्जिदों को निशाने पर लगाने की कोशिश करते हैं, बंद कर दीजिए। देश के, अरे सुन लीजिए, देश के अंदर संविधान है, कानून है, और हम लोग तो कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग जिस तरीके के जाके पढ़ के आओ, जो मदरसों से पढ़े उनको लैंग्वेज नहीं समझ आएगी। अरे कभी आप लोग इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, कानून नहीं पढ़ाया जाता, उसके लिए कानून की पढ़ाई करनी पड़ती है। इतिहास बना देते हैं, कानून को समझने के कानून की पढ़ाई करो भाई। वहां दरगाह, वहां तमिल मुसलमान, अरे जजमेंट है, नैरेटिव तो इम्पीचमेंट वाले सेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वहीं पर वो काम करेंगे जहां पर मस्जिदें होंगी, जहां पर दरगाह होंगी, वहीं पर आप लोग एक ऐसा नैरेटिव सेट करेंगे। बंद कर दीजिए। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा अखिलेश भाई। कोर्ट ने जो कहा, भाई हम सम्मान करते हैं अपने कोर्ट का। अखिलेश भाई 10 सेकंड। कोर्ट का सम्मान करते हैं, एक मिनट, कोर्ट का सम्मान करते हैं, और जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया जाता है विपक्ष की तरफ से, नोटिस दे दिया जाता है उसका, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये कौन सा सम्मान है? देखिए आपने कहा तो मैं कहता हूं हम लोग कोर्ट को हमेशा मानते हैं और कोर्ट का सम्मान करते हैं। बाबरी मस्जिद इसका जीता जागता उदाहरण है। अभी आपने देखा ना, कपिल जी ने कहा था कि भी हाँ देखिए आप लोग यूं कहते थे कि मस्जिद बनाएंगे, नहीं आप लोग, कपिल जी आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी होगा, शुरू कर देगा। हम लोग सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी होगा हम लोग स्वीकार करेंगे, जबकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट के पॉइंटों को आपने देखा, हमें भी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट वहां पर बताए थे, तो हमें लगा था कि हम, लेकिन यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद का फैसला है, यहाँ पर राम मंदिर की जगह दे दिया गया, राम मंदिर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी। आचार्य जी के बाद मुझे दीजिए जरा, मैं इसका जाहिल का जवाब दूंगा। नहीं, तहजीब से बोलिए, तहजीब से बोलिए आप। उसके बाद नाजायज मुसलमानों के कब्जे के आज भी वहां परंपरा है, दीप स्तंभ है तो दीप जलाने की भी परंपरा है। आचार्य विक्रमादित्य जी अपनी बात रखिए। जब भी बोलते हैं बदतमीजी करते हैं ये। आचार्य जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपने ऑडियो बंद कर लिया क्या? आचार्य विक्रमादित्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, ठीक है नासिम भाई, आप अगर सुन रहे हैं वो आपके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अमितोष जी हाँ। अखिलेश भाई, बहुत सिंपल सी कंट्रोवर्सी है। कुछ समय पहले सीजीआई सूर्यकांत मिश्रा जी ने एक जजमेंट दिया था बांग्लादेशी रोहिंग्या के विरुद्ध, कहा दे आर इन्फ्लिट्रेटर्स और हम उन्हें रेड कार्पेट नहीं देंगे। पूरी कम्युनिस्ट लॉबी खड़ी हो गई, ओपन लेटर लिख दिया। और ठीक वैसे ही एक जज हिंदू के अधिकारों की बात करता है और संवैधानिक अधिकार से बात करता है, तो महाअभियोग लिखा जाता है। दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल के जरिए भारत के अंदर अवैध तरीके से आई थी। भाई अभी तक उसको क्यों डिपोर्ट नहीं करा आपने? क्यों डिपोर्ट नहीं करा? क्यों? मेरे भाई क्या डिबेट हो रही है, पता नहीं है क्या? अरे आपको नहीं पता क्या महिला आई नहीं थी पाकिस्तान से, अवैध तरीके से भारत के अंदर एंट्री करी थी? आप लोगों ने अभी तक क्यों डिपोर्ट करने की मांग नहीं करी? ठीक है, जहां मस्जिद होती है, जहां दरगाह होती है, ये कह रहे हैं। एक मिनट, मैं आपकी बात समझ गया नाजिम खान। मैं आचार्य विक्रमादित्य, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, इनका जवाब दीजिए। इनका कहना है कि जानबूझकर इस तरीके के नैरेटिव सेट किए जाते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। जानबूझ के प्रत्यक्ष रूप से आपने मुसलमान हर चीज में पंगा लेने की आप कर रहे हैं। मुझे बताइए, जस्टिस के खिलाफ आप यानी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज वहां चली जाती है, जजमेंट है साहब, जजमेंट के खिलाफ आप जा रहे हैं। हिंदू धर्म के जहां जहां मंदिर है उनसे इनको विरोध है, उनके यहां दिक्कत करने की बात की जाती है। मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर मेरा आश्रम है, मेरे आश्रम में आरती हो रही होती, मुसलमान आ जाते हैं, बोले नमाज का टाइम है, आरती घंटा बंद कर दो। मुसलमानों की सीधी सीधी फितरत इस देश में इस वक्त जो चल रही है, बलवा करने की चल रही है।